नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द एवरेज इंडियन चैनल पर ये नया पॉलिटिकल सीरीज माहौल इलेक्शन का। पूरे देश की कंसंट्रेशन अभी दो ही पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर टिकी थी, वो थी अमेठी और रायबरेली। अब ये सस्पेंस खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार राहुल गांधी को रायबरेली से घोषित कर दिया है और अमेठी से उन्होंने किशोरी लाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बताया है। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट पर इतना सस्पेंस मेंटेन किया, इतनी देरी लगाई कि इन्होंने मौका दे दिया है बीजेपी को एक नैरेटिव बिल्ड करने का। बीजेपी जो अभी रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल के वजह से बैकफुट पर थी इस इलेक्शन कैंपेन में, उनको नैरेटिव बदलने का मौका मिल गया है इस नॉमिनेशन के बाद। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अमेठी की सीट राहुल गांधी के लिए ज्यादा चैलेंजिंग थी, पिछली बार उनको इस पर हार का सामना भी करना पड़ा था, तो इसीलिए राहुल गांधी ने एक सेफ सीट को चुना है जो कि रायबरेली है। प्रधानमंत्री ने इसे ऐसे पेश किया है कि वो डर कर घबरा कर भाग गए। रायबरेली की सीट 2019 में सोनिया गांधी ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी और 2022 के विधानसभा चुनावों में भी 5 में से 4 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी रायबरेली में जीती थी, जो कि इंडिया अलायंस का पार्ट है। तो डेफिनेटली ये ज्यादा सेफ सीट बन जाती है राहुल गांधी जैसे कैंडिडेट के लिए। बीजेपी मेन चैलेंजर राहुल गांधी की इमेज को ही अटैक कर रही है, उन्हें कावर्ड बता रही है, उन्हें डरा हुआ बता रही है और यहीं से नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने पार्टी के पुराने लॉयलिस्ट किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है। किशोरी लाल शर्मा पिछले 40 साल से इंदिरा गांधी के ज़माने से ही अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैनेज करते हैं गांधी परिवार के लिए। वो एक लोकल कैंडिडेट हैं और अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस का जवाब यह है कि ये पार्टी की स्ट्रैटेजी का पार्ट है, बहुत सोच समझकर पार्टी ने ऐसा किया है। स्मृति ईरानी का टिकट टू फेम ही यही था कि वो राहुल गांधी की चैलेंजर थी 14 में और 19 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। अब राहुल गांधी को इस इक्वेशन से निकाल कर उन्होंने स्मृति ईरानी को इररिलेवेंट कर दिया है। अब किशोरी लाल शर्मा के सामने स्मृति ईरानी को जो चुनाव है वो लोकल मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा, अपने 5 साल के काम पर लड़ना पड़ेगा। एक हाई प्रोफाइल नेता के इमेज को डिफ्लेक्ट करके अपनी पॉपुलैरिटी बिल्ड कर वो अब नहीं कर पाएंगी। इसीलिए हु इज स्मृति ईरानी भी ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे आज। रायबरेली को क्यों चुना गया? रायबरेली को चुनने के पीछे कांग्रेस ने ये रीजन दिया है कि 1952 में फिरोज गांधी के जमाने से ही ये सीट कांग्रेस के पास रही है। इंदिरा गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, सब ने इस सीट को अपने पास सुरक्षित रखा है। तो राहुल गांधी का या गांधी परिवार का ज़्यादा दायित्व, ज़्यादा कर्तव्य रायबरेली की ओर ही बनता है, इसीलिए कांग्रेस ने रायबरेली को चुना है। ऑल्सो जो स्टेटमेंट आए कांग्रेस की साइड पे वो ये है कि बीजेपी नहीं तय करेगी कि हमारे उम्मीदवार कहाँ से लड़ेंगे, हम अपनी टर्म्स पे लड़ेंगे और अपनी टर्म्स पे चैलेंज करके उनको हराएंगे और यह उनका हक है। ये तो दोनों पार्टीज का ऑफिशियल स्टैंड हो गया, बट अंदर की बात क्या है? अंदर की बात यह है कि कांग्रेस रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए तो ऑलरेडी राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं जो कि बहुत ही सेफ सीट है। बट क्योंकि वो नॉर्थ में चैलेंजर है, मेन चैलेंजिंग फेस है, तो नॉर्थ में यूपी के बेल्ट से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। गांधी परिवार के कैंडिडेट्स हमेशा यूपी से तो लड़े ही लड़े हैं, तो इसीलिए उनके लिए सीट का चुनाव करना था। तो अमेठी में अगर राहुल गांधी को दोबारा हार मिलती तो उनकी इमेज को भारी डेंट तो मिलता ही, इसलिए रायबरेली को एक सेफर सीट की तरह चुना गया है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इसके पहले भी लाल कृष्ण आडवाणी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, सब ने अपनी सीटें बदली हैं विनेबिलिटी को देखकर। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी जब 1977 में हारी थी रायबरेली से, तो 1980 के चुनाव में उन्होंने चिकमंगलूर से भी चुनाव लड़ा था और रायबरेली से भी लड़ा था। सोनिया गांधी ने भी जब 2004 में एंट्री मारी थी पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने भी बेल्लारी से और अमेठी से, दोनों से पर्चा भरा था। तो अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम इसकी इजाज़त देता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, एक स्ट्रैटेजी का पार्ट तो हो ही सकता है। कांग्रेस की आगे की रणनीति ये लगती है कि वो राहुल और प्रियंका दोनों को सेफली पार्लियामेंट में पहुंचाना चाह रहे हैं। अभी पार्टी कार्यकर्ताओं और सबकी डिमांड ये थी कि प्रियंका रायबरेली से लड़े और राहुल अमेठी से, किंतु ये सोचा गया है कि राहुल वायनाड और रायबरेली दोनों से लड़े, दोनों से जीते, फिर वो रायबरेली की सीट छोड़े, वायनाड की नहीं, क्योंकि केरला में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है, वहाँ मैसेजिंग को मैनेज किया जा सके। तो रायबरेली की सीट को छोड़ेंगे, प्रियंका रायबरेली से उपचुनाव लड़ेंगी और साल के अंत तक
दोनों को सेफली पार्लियामेंट पहुंचा दिया जाएगा। पर अगर ये स्ट्रैटेजी का पार्ट था ही तो ये अनाउंसमेंट थोड़ी पहले की जाती। इतनी लास्ट मोमेंट अनाउंसमेंट से थोड़ा माहौल बीजेपी के पक्ष में बन गया। ऑल्सो थोड़ी बोल्ड फ्रंट फुट पे जाके कांग्रेस खेलती और अपनी स्ट्रैटेजी को अनाउंस करती तो पार्टी के लिए ज़्यादा अच्छा होता। बट अभी ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने ये छोटी बैटल, परसेप्शन बैटल को हार कर बड़ी वॉर जीतने की स्ट्रैटेजी बनाई है कि हेडलाइन मैनेजमेंट करके ये चीज़ें मीडिया से 4 दिन में बाहर हो जाएं तो फिर बड़ी बातें हैंडल की जाएंगी। पर बीजेपी इस इशू का माइलेज तो लेगी। उनको रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल से हेडलाइन को बदलने का मौका मिल गया। पूरा फोकस राहुल गांधी, रायबरेली, अमेठी पर आ गया, तो बीजेपी के लिए फ़ायदे की बात है। अब देखना ये होगा कि अब इस पूरे नामांकन के आसपास जो ड्रामा चला है इसका असर सिर्फ इन 2 सीटों पे होगा। क्या स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा हरा पाएंगे? क्या राहुल गांधी रायबरेली की सीट जीत पाएंगे? क्योंकि सोनिया गांधी की जीत का भी अंतर लगातार कम हो रहा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और सपा के भी जो 4 विधायक थे उनमें से 2 बीजेपी में डिफेक्ट करके चले गए हैं। प्लस बसपा ने भी इस बार कैंडिडेट वहाँ खड़ा किया है जहाँ पे बहुजन समाज की जनसंख्या कहीं ज़्यादा है। पिछली बार सोनिया गांधी के सामने आउट ऑफ रिस्पेक्ट बसपा ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, तो ये भी रायबरेली के चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाता है। पर क्या इसका असर आसपास के सीटों पे भी पड़ेगा, यूपी के चुनाव पे पड़ेगा, या इसका असर आने वाले 5 चरणों के चुनाव में पूरे देश पर पड़ेगा? ये भी देखने लायक बात होगी, क्योंकि ये कैंपेन के नैरेटिव में बुना जाएगा कि आपके अलायंस का जो लीडर ही है वो करेज नहीं दिखा पाया आके अपनी ही टर्फ को डिफेंड करने का। बट कांग्रेस भी कोशिश करेगी इसको इफेक्टिवली काउंटर करने की। अभी हुई स्मृति ईरानी और कांग्रेस स्ट्रैटेजी ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों की कम्युनिकेशन मशीनरी, आईटी मशीनरी और पब्लिसिटी टीम में ज़्यादा फर्क नहीं रहा है। 14 और 19 में ये बहुत फर्क था कि बीजेपी वॉज एबल टू कम्युनिकेट देयर मैसेजेस क्वाइट क्विकली एंड रैपिडली, बट कांग्रेस इस चुनाव में ज़्यादा एक्टिव लग रही है, स्पेशली सोशल मीडिया कैंपेन्स, ट्विटर, ये सब में। तो देखना होगा परसेप्शन बैटल में कौन आगे रहेगा। खैर आखिरी नतीजों का पता तो 4 जून को ही लगेगा कि किसने किसको कहाँ पटकनी मारी। पर इस पूरे अमेठी रायबरेली ड्रामा से चुनाव में एक नया मोड़ आया है और लोगों का इंटरेस्ट और हाइटन हुआ है इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।